बहुत कुछ किया उन्होंने। 80 करोड़ लोगों का अपमान किया, 5 किलो मुफ्त अनाज वाली बात, बहुत कुछ किया, लेकिन अब उस पर नहीं जाते हैं। बात यही रहती है कि उरी हमला भी 5 महीने पहले हुआ जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था। उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण प्रदेश है, जीतना भी जरूरी था। यह 2017 की बात मैं कर रहा हूं। और इससे पहले नरेंद्र मोदी पूरी तरह से नंगे हो चुके थे काले धन पर। इसके पहले नरेंद्र मोदी पूरी तरह से बिखर चुके थे, झूठ उनका सामने आ चुका था। हर मुद्दे पर किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश कर चुके थे, किसान भी नाराज थे। भूमि अधिग्रहण बिल के जरिए 3 बार ऑर्डिनेंस ला करके, यानी जीतने की सब उत्तर प्रदेश चुनाव नहीं जीतते, जीता अगर चुनाव जीता तो सिर्फ छद्म राष्ट्रवाद के जरिए, और वो भी उरी हमले के जरिए। 5 महीने के बाद चुनाव था। यह आप पर छोड़ता हूं कि आप इसको किस निगाह से देखेंगे, कैसे समझेंगे। संजोग था या प्रयोग, हम आपके सामने बस तथ्य रख रहे हैं, जो घटनाएं घटी हैं वो रख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं। अब आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब 25 जून शायद वही था जब वो शपथ ग्रहण लेते हैं, 24-25 जून को, और प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पहली बार, हालांकि हमको यानी भारत स्वाभिमानियों को या रामदेव अंदर से मिले रहे होंगे वो अलग बात है, लेकिन भारत स्वाभिमानियों को जो संस्था काम कर रही थी नरेंद्र मोदी के लिए, परोक्ष में उनके लिए लड़ रही थी, चुनाव में वोट मांग रही थी, लोगों के पास जा रही थी, उन्हें उम्मीद दिलाया गया था और वो उम्मीद में थे कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की जाएगी, क्योंकि यही एक रास्ता था कि काला धन भारत को सीधे वापस मिले। दूसरा रास्ता था सुप्रीम कोर्ट। 2 रास्ते थे। दुनिया की जितने भी देश अपने काले धन को अपने देश में लाए हैं वो इसी 2 माध्यम से ही लाए हैं, दूसरा और कोई किसी माध्यम से नहीं आ सकता। यही उम्मीद यहां भी लगाई गई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी को ऐसा नहीं करना था। नरेंद्र मोदी को अंडरग्राउंड डील करना था, नरेंद्र मोदी को बंटवारा करना था, नरेंद्र मोदी को काला धन चाहिए था। तो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही पहला डिक्लेरेशन उन्होंने किया कि हम एसआईटी गठित करते हैं और काले धन को लाएंगे। देश, कम से कम हम जैसे लोग या भारत स्वाभिमानी इस बात को समझ गए कि देश धोखा खा चुका है, देश के साथ धोखा हो चुका है। नरेंद्र मोदी के मामले में देश गलती कर चुका है, ये समझ में आ गई। कालांतर में वही हुआ। आपने देखा 3 नाम उन्होंने काले धन वालों की लिस्ट जारी करेंगे, एक लिस्ट लेके घुमा करते थे, सबको जेल में डालेंगे, एक पैसा लाएंगे, 15-20 लाख सबको दे देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन लिस्ट जारी नहीं किए। थोड़ा पहले उत्साह में थे तो 3 नाम उन्होंने सामने लाए। वो तीनों नाम उनके ही भाई के थे, भाइयों के। भाइयों का मतलब ये मत समझ लीजिए कि उनके भाई की बात कर रहा हूं, ललित भाई मोदी जैसे भाइयों के थे। तो उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। वो सारे के सारे तीनों ने बोला कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी को पैसा दिया वगैरह वगैरह। अब उस नाम को सामने आने के बाद उन नाम को दबाने में, छुपाने में ही पूरी ताकत झोंक दी और फिलहाल नाम को दबा दिया। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी फिर से किसी का नाम काले धन वालों का सामने नहीं लाया। आपको पता है काले धन वालों काला धन विदेशों में बढ़ भी गया है, 50% बढ़ा है, जितना था उसका 1.5 गुना हो चुका है। तो ये था काले धन पर धोखा जो देश के साथ हुआ। तब से हम नरेंद्र मोदी की आलोचना, शुद्ध आलोचना, आरोप नहीं, आलोचना करने लगे कि नरेंद्र मोदी देश के लिए ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी देश
हित में नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं। नरेंद्र मोदी व्यापारी हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी बहुत से इंसान हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के काबिल तो नहीं थे। देश धोखा खा चुका था। 5 साल हम चिल्लाते रहे कि नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो किया, जैसे नोटबंदी हुआ, पता नहीं उस समय हुआ था क्या बाद में, पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि जो भी उस पीरियड में किया, एक चीज मुझे पक्की तरह से याद है कि उन्होंने किसान भूमि अधिग्रहण बिल लाया था, जिसको कांग्रेस की बदौलत, कांग्रेस के विरोध के चलते लागू नहीं कर पाए। और यह भी एक भूमि अधिग्रहण बिल भी इन्होंने अडानी के लिए ही लाया था। उस समय फेल हो गए। जब फेल हो गए, उस समय भी मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी फिर कोई ना कोई और तिकड़म लगा करके भूमि अधिग्रहण का नाम बदल करके इसका कन्वर्टेड रूप जरूर ये लाएंगे, क्योंकि इनका मूल उद्देश्य है देश के किसानों से उनकी जमीन छीनकर अडानियों को देना, यानी कॉरपोरेट फार्मिंग इनका लक्ष्य था। कॉरपोरेट फार्मिंग का अर्थ मतलब जैसे टी के बागान, भले पहले मालिक थे, अब बाद में उसी बागान में लोग नौकरी करते हैं। जैसे सेव के बागान, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश जहां भी सेव होता है, वो मालिक हुआ करते थे, अब जो है वही नौकरी करते हैं। सारे मतलब ये पूरे कृषि भूमि को अपने कब्जे में करना चाहते थे, यानी कॉरपोरेट फार्मिंग, इसका उद्देश्य था भूमि अधिग्रहण बिल का। हालांकि वो सफल नहीं हुए 3 बार लाने के बाद। तो ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी के नेगेटिव्स थी। नरेंद्र मोदी को कोई ये नहीं कह रहा था, भले ही मीडिया, ये गोदी मीडिया बन चुकी थी, लेकिन गोदी मीडिया भी ये मान रही थी कि मतलब नरेंद्र मोदी अब इस बार चुनाव नहीं जीतेंगे। मैं शुरू से ही बार बार ये कहता रहा कि कोई ना कोई ऐसी घटना भारत में जरूर होगी जिसके जरिए नरेंद्र मोदी चुनाव जीत लेंगे। मैं ये भी कहता था आतंकवादी हमले होंगे, भारत में दंगे होंगे, रिलेशन वही होगा, हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण, टारगेट वही होगा। कैसे होगा? फाइनली समय आता है 2019, दोबारा नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के कैंडिडेट तो थे ही चुनाव जीतने का। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? 5 साल से जो बात मैं कह रहा था, अंत में वही हुआ। 14 फरवरी 2019 पुलवामा में हमला होता है, हमारे सैनिक मारे जाते हैं। हम शायद 44 या 40 हमारे सैनिक मारे गए।